इसलिए मैं कहता हूं, भाग जाओ पार्लियामेंट पार्टी, भाग जाओ पार्लियामेंट से। चुप बैठा था। आपने क्या लाइन यूज की कि जो शब्द इस्तेमाल किया राष्ट्रपति वो ठीक नहीं है? आपने कहा, एक मिनट, आपने कहा पंकज शर्मा जी ने कहा ठीक नहीं है, मैंने कहा ठीक नहीं है, शहजाद ने कहा ठीक नहीं है, शुभरास्ता ने कहा ठीक नहीं है, सोनिया जी ने कहा ठीक नहीं है, रेणुका चौधरी कह रही हैं कि ये बेकार की बात मत करो, इससे कोई उनका वो इतनी हल्की महिला नहीं है कि उनका अपमान हो जाएगा। मैं अब इस पे आता हूं। ठीक है, गलत हो गया, गलती हो गई। सोनिया जी, अधीर रंजन चौधरी जी ने माफी मांगी। अब मैं आता हूं तर्क के ऊपर। आप कहते हो ट्राइबल्स का अपमान हो, हालांकि सबसे पहला ट्राइबल चीफ मिनिस्टर, ट्राइबल स्पीकर, दलित प्रेसिडेंट कांग्रेस ने दिया। आपने कहा अपमान हो गया ट्राइबल्स का, मैं आपकी बात मानता हूं, इसके सामने भी अपना सर झुकाता हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब सोनभद्र में मेरे ट्राइबल्स को मारा गया तब कहां थी स्मृति ईरानी जी? कब कहां थी निर्मला सीतारमण जी? जब हमारे दलितों पर हाथरस और उन्नाव में जो घटनाएं हुई, पीड़ित लड़कियां थी, तब स्मृति ईरानी जी ने एक शब्द बोला? यहां आकर सिर्फ आपको पार्लियामेंट नहीं चलने देना है इसलिए क्योंकि निर्मला सीतारमण जी ने प्रॉमिस किया था और प्रहलाद जी ने प्रॉमिस किया था, टाइम्स नाउ को प्रॉमिस किया था, जिस दिन निर्मला सीतारमण जी आएगी हम इकोनॉमी पे चर्चा करेंगे, उसको नहीं करना है, इसलिए आप पार्लियामेंट को स्थगित करें। और यहां पर भी मुझे बोलने सुशांत जी, यही है, आप सिर्फ अपमानित कर सकते हो। उनका जवाब सुनिए, आपने सवाल पूछा। इन्होंने ये प्रोपेगेंडा हाथरस और सोनभद्र का पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में फैलाया। दोनों ही जगह से बाहर का रास्ता दिखाया गया और दोनों ही जगह पर जीत भाजपा की हुई। परंतु मैं सवाल पूछना चाहता हूं, पिछले 3 वर्षों में सबसे ज्यादा SC ST के खिलाफ अत्याचार राजस्थान में हो रहा है। उसके विषय में पता है अशोक गहलोत क्या कहते हैं? कहते हैं कि SC महिलाएं जो झूठी कंप्लेंट करती है, फेक रेप का कंप्लेंट करती है, उनके साथ बलात्कार नहीं हो रहा। उनके मंत्री खड़े होकर कहते हैं असेंबली में कि मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार तो होगा। इन्होंने ST समाज को दबाने के लिए बिरसा मुंडा जी, भगवान बिरसा मुंडा जी की यादगार को कभी इन्होंने जश्न नहीं मनाया, उसकी सेलिब्रेशन नहीं की, क्योंकि एक परिवार को ही चमकाना था। इन्होंने SC समाज का इतना अपमान किया कि आंबेडकर साहब को उन्होंने 2 बार तो चुनाव हराया और उसके बाद भारत रत्न 40 वर्षों तक उनको भारत रत्न नहीं दिया, परिवार को जीते जी भारत रत्न मिला। इन्होंने SC ST समाज का इतना अपमान किया, पिछले 40-45 वर्ष में एक भी राष्ट्रीय अध्यक्ष इनका SC ST समाज से नहीं है, हमारे हुए हैं। और हमने तो 60% प्रतिनिधित्व कैबिनेट में भी दिया है। सब SC ST समाज के MP हमारे हैं। तो ये लोग बात ना करें, परंतु हाँ, सवाल का जवाब एक सेकंड, एक सवाल का जवाब। अरे आपकी एक लाइन जो है परिवार की लाइन खत्म ही नहीं होती, सुन लीजिए। मेरा एक ही सवाल है आपसे, मेरा एक ही सवाल है कि क्या राष्ट्रपति को और इस पद को अपमानित करना, और वो भी जब एक आदिवासी समाज से महिला पहली बार उस पर आसीन हुई है देश की जनता के समर्थन के साथ, आज उसकी तुलना आप सोनिया गांधी को क्या कहा गया था, राहुल गांधी को क्या गया था, तो इसका बदला लेने के लिए आपने आज एक आदिवासी महिला का ये है। आप एक लाइन में आप जवाब देंगे? नहीं, 2 लाइन। अब 2 लाइन इनका उत्तर दूंगा और अपनी एक लाइन। सर, जब प्रतिभा पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति, इनके बारे में इनके बीजेपी के स्पोक्स पर्सन और बीजेपी के लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, ये तो सब जानते। जब इन्होंने उसका पोस्ट किया, हमने कहा कि ये देश के खिलाफ है। लेकिन हमने क्या कहा प्रतिभा जी के बारे में? क्या कहा बताइए? पटल पे रखिए, ये पटल पे रखा जाए जो बयान हमने दिया है। नहीं, पटल पे रखा जाए जो हमने बयान दिया है। पाटिल का अपोज किया या नहीं किया? अपोज करना अलग बात है, अपोज करना अलग, गाली गलौज किया गया या उनके लिए गलत शब्द का इस्तेमाल किया गया? नहीं, एक सेकंड, नहीं, अब तो मैं पटल पे सबूत लाऊंगा। अब मैं पटल पे सबूत लाऊंगा। JMM ने विरोध किया, इन्होंने इवल कहा, इन्होंने मानसिकता को दुष्ट कहा। प्लीज, मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप फैक्ट रखेंगे ना सर? आप कह रहे हैं प्रतिभा पाटिल का अपमान किया। प्रॉब्लम ही ये है ना कि हम लोग को लग रहा है कि हम लोग रियलिटी। भाई बाकी 2 गेस्ट के पास भी जाना, आप ही दोनों बोलेंगे तो नहीं होगा। मैं कह रहा हूं सभी महिलाओं को सम्मान दीजिए, अभी दीजिए। आज ये आप तो बीजेपी के ऑफिशियल प्रवक्ता है, यहां कमिट कीजिए आप विमेन रिजर्वेशन बिल पास करोगे। राज्यसभा में बिल जीवित है। क्यों अगर आप महिला को देना चाहते हो रिजर्वेशन, क्यों आप पास नहीं करते हो बिल? क्योंकि आपकी मंशा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की कितनी महिला प्रेसिडेंट हुई है? कितनी महिला प्रेसिडेंट हुई है? जीरो। निर्मला सीतारमण जी क्यों इकोनॉमी पे बात नहीं करती? क्यों आप पार्लियामेंट को स्थगित करते हो? क्योंकि आपको इकोनॉमी पे चर्चा नहीं करनी।